हमारी पृथ्वी की सतह पर फैले पानी के विशाल क्षेत्र कुछ बेहद हैरत अंगेज नज़ारों से भरे हुए हैं। लेकिन कभी कभार जब उनके जलस्तर में गिरावट आती है तो अक्सर बहुत ही पेचीदा चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, जिनके वजूद के बारे में अक्सर हमें ज़रा भी आइडिया नहीं होता। प्राचीन सभ्यताओं के अजीबोगरीब अवशेषों से लेकर पूरे के पूरे खोए हुए शहरों तक पेश हैं सूख चुके पानी के नीचे मिलने वाली आज तक की कुछ सबसे रहस्यमय चीज़ें। खोई हुई अंगूठी का मालिक। जब इंग्लैंड के क्लीवेडन में रहने वाले 9 वर्षीय कैस्पर क्लार्क को 2020 में क्रिसमस गिफ्ट में मेटल डिटेक्टर मिला तो वो इसका परीक्षण करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था। इसलिए जब उसके घर के पास स्थित झील को सालाना सफाई के लिए सुखाया गया तो कैस्पर को बढ़िया मौका मिल गया। हाथ में मेटल डिटेक्टर को लेकर वो झील की तली में कबाड़ और इस मामले में खजाना ढूंढने में जुट गया। सूखी झील की तली पर कोड़े में कैस्पर को एक टूटा हुआ गोप्रो और 3 अंगूठियां मिल गईं। ये कुछ खास तो नहीं था, लेकिन कैस्पर को इस पर गर्व था। सो उसकी मां ने इसे दिखाने के लिए फेसबुक पर डाल दिया और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस फेसबुक पोस्ट को देखकर एक आदमी आगे आया और दावा किया कि ये उसकी वेडिंग रिंग थी जो कहीं पर गुम हो गई थी। झील पर पैडल बोर्डिंग के दौरान 8 महीने पहले अपनी अंगूठी खो देने वाले एंडी मिचर्ड को वो फेसबुक पोस्ट देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्लीवेडन झील लगभग 1000 फीट लंबी होने के कारण कैस्पर की खोज बेहद भाग्यशाली थी और उस फेसबुक पोस्ट पर एंडी की नजर पड़ने की संभावना तो और भी कम थी। अपनी पहली खोज का सामान वापस करते हुए कैस्पर को थोड़ा खराब तो जरूर लग रहा होगा, पर उसने माना कि किसी और को खुश करके थोड़ा अच्छा फील भी हो सकता है। वो कोई और एंडी और उसकी पत्नी थी जो पति की वेडिंग रिंग खो जाने की वजह से उनसे बहुत नाराज थी। मेरे हिसाब से हम इस कहानी से 2 सबक ले सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको मेटल डिटेक्टर पसंद है तो उसे खरीद लेना कोई बुरा फैसला नहीं रहेगा, और दूसरी बात, अगर आप अपनी खोज को अपने पास रखना चाहते हैं तो गलती से भी उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप तुरंत किसी खजाने की खोज करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे द्वारा रोजाना अपलोड किए जाने वाले शुद्ध मनोरंजन की भरपूर खुराक प्राप्त कर सकें। आइए अब सूखे पानी के नीचे मिलने वाली कुछ और रहस्यमय चीजों के बारे में जानते हैं। मिंग काल का छिपा हुआ पुल। 2012 में जब किसी समय चीन की सबसे मीठे पानी की झील रह चुकी पोयांग झील का पानी जब उतरने लगा तो कुछ ऐसा सामने आया जिसे देखकर लोग अवाक रह गए। सूखी झील की तली पर ग्रेनाइट की एक लंबी संरचना के अवशेष नजर आ रहे थे जिस पर करीब 1100 छेद भी बने हुए थे। भीषण सूखे ने चीन के जियांगशी प्रांत में मछली पकड़ने लायक पानी भी नहीं छोड़ा था, जिसके चलते झील के तल पर मौजूद लगभग 2 मील लंबी इस अजीब संरचना का पता चला। लेकिन यह अनोखा स्ट्रक्चर आखिर था क्या ये चीन की महान दीवार बनाने के किसी असफल प्रयास का अवशेष है? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी पता चला कि ग्रेनाइट का यह लंबा सा ढांचा असल में किसी प्राचीन पुल का हिस्सा था। जल्दी ही स्थानीय लोग इस पुल को 1000 आई ब्रिज कहने लगे क्योंकि इसकी साइड में 1100 सुराख बने हुए थे। लेकिन आगे चलकर पता चला कि पुल की खासियत केवल इन सुराखों तक ही सीमित नहीं थी। शोधकर्ताओं ने जल्दी ही दावा किया कि 400 वर्षों तक पानी के नीचे छिपे रहने वाले इस पुल ने मिंग राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतिम मिंग सम्राट झू युजियन के शासनकाल में साल 1631 में निर्मित ये पुल न सिर्फ बड़े शहरों और स्थानीय मछुआरों की बस्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था, बल्कि इत्तेफाक से ये ठीक वही जगह भी थी जहां मिंग वंश के पहले सम्राट ने हान कबीले पर जीत हासिल करके मिंग राजवंश की स्थापना की। यानी ये साफ है कि ये कोई ऐसा वैसा मामूली फुटब्रिज तो बिल्कुल भी नहीं था। तैयार होने पर 1000 आई ब्रिज चीन का सबसे लंबा पुल माना जाता था, लेकिन शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना होने के बावजूद ये पुल समय की मार नहीं झेल सका। गर्मी के नम मौसम में लंबे समय तक होने वाली बारिश झील के जलस्तर को लगातार बढ़ाती रही, जिससे पुल धीरे धीरे पानी में समा गया। अब झील सूखने से पुल फिर से लोगों की नजरों के सामने आने लगा और लोग दूर दूर से रचना को देखने आते हैं, जिसे अब कीचड़ और उथले पानी में आंशिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा चुका है। इस पुल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या 1000 आई ब्रिज सचमुच इस लायक है कि हजारों लोग इसे देखने आए? नहर की तली में कचरे का भंडार। कचरे का ढेर सुनकर आपको पेरिस शहर में रहने वाली शांत नहरों का ख्याल कभी नहीं आता होगा, लेकिन साल 2016 में अमीरों के मोहल्ले से होकर निकलने वाली सेंट मार्टिन नहर को जब साफ सफाई के लिए खाली किया गया तो सामने जो नजर आया वो किसी कबाड़ खाने से कम तो बिल्कुल नहीं था। नीचे कीचड़ से निकलने वाली अजीब और गरीब चीजों को देखने के लिए फुटब्रिज पर उत्सुक भीड़ जमा हो गई, और जैसा कि आप जल्दी देखेंगे ये कचरा सचमुच किसी खजाने से कम नहीं था। नहर को खाली करने के लिए सबसे पहले पानी को सीन नदी की तरफ मोड़ दिया गया,
जिसके बाद दर्जनों मजदूर बची हुई मछलियों को बचाकर बाहर निकलने के लिए कीचड़ में उतर पड़े। असली कहानी शुरू हुई इसके बाद। सफाई का काम आगे बढ़ा और तरह तरह की अजीब और हास्यास्पद चीजें पानी से निकलने लगीं। बेशक वहां पर वो आम कचरा मौजूद था जिसकी आपको उम्मीद होगी, जैसे बियर बॉटल, लाइम से ढकी साइकिलें इत्यादि, पर कुछ बड़ी चीजों की खोज ने मामले को दिलचस्प बना दिया। जल्दी ही सफाई कर्मचारियों ने वहां के मोपेड, कमोड, गद्दे और चीनी मिट्टी से बना एक पूरा का पूरा बाथटब जैसी अजीब चीजें निकालनी शुरू कर दी, जिन्हें ट्रैक्टर लगाकर बाहर खींचना पड़ता था। मन में सवाल जरूर आया होगा कि किसे लगा था कि उनका बाथटब नहर की तली पर ज्यादा सही लगेगा। यहाँ तक कि उसमें एक विंटेज कैमरा और एक पुराना बूम बॉक्स भी था, जिसे गिराने वाले लोग अब शायद इतिहास के गाल में समा चुके होंगे। जाहिर है नहर में मिलने वाली हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा जरूर होगा, पर अफसोस कि वो कहानियां हमेशा के लिए एक राज ही बनी रहेंगी। ऐतिहासिक तलवार। 2018 की गर्मियों में 8 वर्षीय सागा वेनेसेक अपनी फैमिली के दक्षिणी स्वीडन में स्थित वेडोस्टोन झील पर वेकेशन मनाने गई। 260 सालों की सबसे भीषण गर्मी होने के कारण वाष्पीकरण ने झील को बहुत ही उथला बना दिया था, जिससे सागा को आम दिनों की तुलना में पानी में थोड़ा और आगे जाने का मौका मिला। पानी में चलते चलते उनका पैर एक लंबी छड़ी जैसी किसी चीज से टकराया, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा शानदार चीज साबित हुई। पता चला कि कीचड़ में पड़ी वो लंबी सी टेढ़ी चीज असल में जंग खाई हुई एक पुरानी तलवार थी। सागा को जल्दी एहसास हुआ कि उनकी खोज दरअसल एक महत्वपूर्ण प्राचीन तलवार थी। जब सागा ने यह बात अपने दादाजी को बताई तो उन्होंने तुरंत एक लोकल म्यूजियम से कांटेक्ट किया, जिससे पता चला कि यह तलवार वास्तव में 1500 साल से ज्यादा पुरानी है, यानी ये वाइकिंग्स के जमाने से पहले की है। ये स्वीडन में इस तरह की पहली खोज थी, जिसके चलते विशेषज्ञ हैरत में चले गए कि ये तलवार आखिर हो किसकी सकती है। क्या कोई बेचारा नाविक अपने किसी शीतकालीन अभियान के दौरान जहाज से नीचे पानी में गिर गया था, या शायद किसी रईस को उसकी बेशकीमती चीजों के साथ झील में कहीं दफनाया गया था। दोनों में से कोई भी थ्योरी सच साबित हो सकती है, क्योंकि और खुदाई करने पर म्यूजियम वालों को उसी जगह से 3वीं शताब्दी ईस्वी का एक कीमती ब्रोच भी मिला। खुदाई आगे बढ़ने से साथ ही और भी जानकारियां सामने आने लगी, पर लोगों ने अभी से सागा को मजाक मजाक में आधुनिक स्वीडन का किंग आर्थर कहना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि किंग आर्थर के किस्सों में इस जांबाज बहादुर को भी झील की देवी से एक्सकैलिबर कही जाने वाली एक बेहद शक्तिशाली तलवार प्राप्त होती है। जाहिर है इस बार कहानी में कोई देवी देवता तो नहीं थे, और फिलहाल सागा को किसी तरह का ताज भी नहीं पहनाया जाने वाला। लेकिन जब सचमुच की एक्सकैलिबर मिल जाए तो भैया ताज की जरूरत कैसे पड़ेगी, है ना। 2 विशालकाय नंदी। जरूरी नहीं है कि पानी सूखने पर मिलने वाली हर चीज को किसी तलवार की तरह आसानी से पकड़ा जा सके। मैसूर के पास स्थित अरसिनकेरे नामक एक गांव में रहने वालों ने साल 2019 में एक बेहद विशालकाय चीज ढूंढ निकाली। सभी गांव वालों ने मिलकर सूखी झील की तली में आमने सामने मुंह करके बैठी बलुआ पत्थर की 2 बड़ी बड़ी मूर्तियों की खुदाई की। जल्दी साफ हो गया कि बैल जैसी पत्थर की आकृतियां असल में हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले द्वारपालक बैल नंदी की मूर्तियां थीं। भारतीय मंदिरों में नंदी की मूर्तियां आमतौर पर शिव जी की प्रतिमा के सामने ही पाई जाती हैं, सो किसी सूखी झील से उनका पाया जाना अजीब तो जरूर था, पर उतना असंभव नहीं जितना पहली बार सुनने में लगता है। स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार 16वीं शताब्दी से लेकर साल 1900 के प्रारंभ तक इस जगह पर एक पुराना शिव मंदिर हुआ करता था। लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने आया करते थे, और 1940 के दशक में मैसूर के तत्कालीन शासक महाराजा जय चामरेंद्र वाडियार भी वहां गए थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि मंदिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए पानी में समा रहा था। कहा जाता है कि महाराज ने नंदी और मंदिर के अन्य अवशेषों को बचाने के लिए हफ्तों कोशिश की, लेकिन अंत में वे मंदिर और उसके द्वारपालों को अपनी दुआओं के साथ छोड़कर वहां से चले गए। मंदिर के डूबने के सटीक कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि शायद समय के साथ बढ़ते पानी या कीचड़ में धंसने या फिर शायद जानबूझकर दफनाने के कारण वो पानी में समा गई थी। बता दें ग्रामीणों ने पहले भी कई बार सूखे मौसम में जलस्तर गिरने के कारण नंदी के सिर को पानी की सतह से ऊपर देखा था, लेकिन एक बार कुछ ज्यादा ही भीषण गर्मी के चलते झील पूरी तरह से सूख गई, जिसके बाद वहां के कुछ जिज्ञासु लोगों ने मामले के तह तक जाने की ठान ली। फिलहाल नंदी की दोनों मूर्तियां जमीन में ही हैं, क्योंकि पुरातत्वविद उनके अध्ययन एवं संरक्षण के लिए अगले कदम की योजना बना रहे हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि वे भी उस महाराज की तरह हार मानकर अधूरे पर ही वापस चले जाएं। पत्थर बने जानवर। तंजानिया की लेक नेट्रोन वास्तव में अलौकिक सी दिखने वाली एक जगह है। इसका पानी अविश्वसनीय रूप से क्षारीय है, एल्कलाइन है, जिसका असर बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ थोड़ा सा परेशान करने वाला भी हो सकता है। यहाँ के सबसे अजीब नज़ारों में से एक है झील के तट पर बिखरी हुई मम्मीकृत जानवरों की राख जैसी दिखने वाली लाशें। आप सोच रहे होंगे शायद इस झील पर मेड्यूसा का कोई श्राप हो, पर मामले की हकीकत भी लगभग उतनी ही अजीब है। झील में प्रवेश करने वाला पानी केवल वाष्पीकरण के जरिए ही बाहर
निकल पाता है, जिसके चलते उसके पानी के नमक का स्तर बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। ज्यादातर जानवरों के लिए ऐसे भीषण माहौल में रह पाना लगभग असंभव होता है, इसलिए यहाँ मछली की सिर्फ एक प्रजाति, कुछ फ्लेमिंगो और उनके द्वारा खाए जाने वाले शैवाल ही पाए जाते हैं। इनके अलावा इस झील को अपना घर बनाने की कोशिश करने वाले किसी भी दूसरे जानवर का अंजाम बहुत ही भयानक होता है, जिससे देखकर लगता है मानो वे पत्थर में तब्दील हो गए हों। होता यह है कि मरे हुए जानवर जब पानी में गिरते हैं तो धीरे धीरे उनके मांस में नमक भर जाता है, जिससे उनकी लाश बहुत ही बेहतर तरह से संरक्षित हो जाती है। गर्मी के महीनों में पानी सूखने पर इन लाशों पर नमक की एक और परत जमा हो जाती है, जो देखने में झील के लाल तट पर बिखरी सफेद मूर्तियों सी लगती है। रही बात झील के लाल पानी की, तो इसके लिए बेहद खारे पानी में पनपने वाले हेलोआर्किया जिम्मेदार होते हैं। ये एक खास प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके शरीर में लाल पिगमेंट मौजूद होता है। खून सा दिखने वाला पानी और जानवरों की पत्थर में बदल चुकी लाशें मिलकर इस झील को परी कथाओं के किसी भीषण युद्ध स्थल जैसा लुक देती हैं। लेकिन ये सब बातें मुझे वहां जाने से नहीं रोक पाएंगी, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। रेगिस्तान में दफन शहर। आपने अटलांटिस नाम के एक प्राचीन डूबे हुए शहर के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर अफसोस के इस शहर की बातों को सच साबित करने वाला कोई भी पुख्ता सबूत अब तक हाथ नहीं लगा है। लेकिन इसका ये मतलब जरा भी नहीं है कि असल दुनिया में ही ऐसी मिलती जुलती कहानी वाला कोई दूसरा शहर मौजूद नहीं है। ऐसी ही एक दिलचस्प जगह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित अरल सागर या उसके बचे खुचे हिस्से में स्थित है। 1960 के बाद के दशकों में अरल सागर लगभग पूरी तरह से सूख गया था, क्योंकि सोवियत सरकार ने रुई का उत्पादन बढ़ाने की योजना के तहत तट के आसपास के रेगिस्तानों को सींचने के लिए सागर को पानी देने वाली 2 मेन नदियों का रास्ता मोड़ दिया। इसके चलते सागर सूखने पर वहां बेल्जियम से बड़ा एक बेहद सूखा रेगिस्तान बचा। सो जाहिर है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो मिलना ही था। और 2001 में जब पुरातत्वविद इस बंजर की छानबीन कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे उन्होंने पहले तो महज कुछ सूखे हुए खंडर समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जल्दी पता चला कि ये 14वीं शताब्दी की एक गुम हो चुकी बस्ती थी। आज अरल असर नाम से जानी जाने वाली ये साइट किसी जमाने में बड़ी हलचल वाला कस्बा हुआ करता था, जिसकी अर्थव्यवस्था सिल्क रूट के रास्ते होने वाले व्यापार के बल पर खूब फल फूल रही थी। इस इलाके में ऐसी ही दूसरी साइट्स की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ये कस्बा शायद किसी बड़े से शहर का हिस्सा रहा हो। हालांकि यहाँ रहने वालों द्वारा छोड़ी गई निशानियां एक बड़ी ही दुखद कहानी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ वहाँ बिखरे चक्की और चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे घरेलू सामान देखकर लगता है कि उनका त्याग बड़ी ही जल्दबाजी में किया गया था। ऐसा होने की वजह पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त अरल सागर का जलस्तर प्राकृतिक कारणों से अचानक शायद इतनी तेजी से बढ़ा हो कि लोगों को ठीक से भागने का मौका भी ना मिल पाया हो। लेकिन दुखद उथल पुथल की इस कहानी के अलावा ऐसा और भी बहुत कुछ है जो कि अरल असर की खोज को बेहद खास बनाता है। शहर के अवशेषों के अलावा पुरातत्वविदों को यहाँ से चावल के खेत और कृषि उपकरणों से भरी एक सुराही के अवशेष भी मिले हैं। आपको ये भले ही कुछ खास ना लगे, लेकिन जानकारों की मानी तो ये चीजें बहुत ही हैरान करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि 14वीं शताब्दी के मध्य एशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग खाना बदोश हुआ करते थे और कृषि के नाम पर केवल मवेशियों का पालन ही किया करते थे। लेकिन फसल वाले खेत और उनके देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की इस खोज ने पुरातत्वविदों को मध्य एशियाई इतिहास की अपनी थ्योरी पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं सोवियत के वे सिरफिरे, जिन्होंने एक अच्छे खासे समंदर को सूखे बंजर रेगिस्तान में बदल दिया। झील में मिली उल्कापिंड। 2015 में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने जल्दी ही पानी से लबालब भरने वाली एक सूखी झील की तली से एक बड़ी ही नायाब चीज ढूंढ निकाली। मध्य ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में लगाए गए अंतरिक्ष को परखने वाले कैमरा ने जब अंतरिक्ष से गिरने वाले एक उल्कापिंड के रोमांचकारी दृश्य को कैद किया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि उन्हें तो वक्त के खिलाफ दौड़ लगानी है। यह आसमान में जलती हरी रोशनी की एक लाइन के रूप में शिफ्ट हुआ और करीब 6 सेकंड हवा में बिताने के बाद ये सूखी हुई कटिथांडा लेक आयर में जाकर कहीं गिर गया। रेगिस्तान में पड़ने वाली भीषण गर्मी से होने वाले तेज वाष्पीकरण के चलते साल के ज्यादातर समय ये झील लगभग पूरी तरह से खाली रहती है। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो उस दिन भारी बारिश के कारण झील में फिर से पानी भरने लगा और डर था तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण उल्कापिंड जल्दी ही पानी में दफन हो जाएगा, जिसके बाद उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता। कर्टिन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसे खोजने के लिए एक अथक प्रयास किया। कैमरों से प्राप्त डेटा की मदद से उन्होंने संभावित क्षेत्र को कम किया और आखिरकार उस आसमानी पत्थर को ढूंढ ही लिया। टीम के लीडर और भूविज्ञानी प्रोफेसर फिल ब्लैंड ने झील के एक सुदूर हिस्से में मौजूद एक गड्ढे में पानी भरने से पहले खुद अपने हाथ से कीचड़ खोदकर पिंड को बाहर निकाला। इस खोज से शोधकर्ताओं को पता लग गया कि ये टुकड़ा किस एस्टेरॉयड से आया होगा और ये सचमुच बड़ी ही दूर से आया था। माना जाता है कि ये उल्का 4.5 बिलियन वर्ष से भी ज्यादा पुराना या पृथ्वी से भी ज्यादा पुराना है और ये मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड से टूटा था। माना कि ये आंकड़े हैं बड़े ही दिलचस्प हैं, लेकिन और भी दिलचस्प है कि पत्थर खोज लेने के बाद जल्दी ही पूरा का पूरा इलाका
पानी में डूब गया। पानी में डूबा स्टोनहेंज। 2019 में जब पश्चिमी स्पेन में स्थित एक मानव निर्मित झील सूखने लगी तो पानी के नीचे चट्टानों का एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न नजर आया। लेकिन ये सिर्फ कोई मामूली सी पुरानी चट्टानें नहीं थीं। जाहिर था कि ये पत्थर अपने आप जगह पर नहीं पहुंचे, बल्कि इंसानी हाथों ने इन्हें बड़ी ही सावधानी से सेट किया था। एक केंद्रीय अंडाकार आकृति के इर्द गिर्द सावधानी से खड़े किए गए लगभग 150 खड़े पत्थरों से मिलकर बनी इस संरचना को जल्दी ही स्पेनिश स्टोनहेंज का खिताब दिया गया। हैरत की बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक आधिकारिक तौर पर डोलमेन ऑफ ग्वाडलपेरल के रूप में जाना जाने वाला यह स्मारक 7000 बरस से भी ज्यादा पुराना है। हमें ये तो नहीं पता कि इसे बनाने में किसका हाथ था, पर माना जाता है कि ढांचा किसी जमाने में पत्थर की छत वाले एक बड़े से घेरे हुए ढांचे का हिस्सा था, जिसे शायद किसी मकबरे, बाजार या फिर धार्मिक अनुष्ठानों जैसे पवित्र कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सवाल तो यह है कि इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल झील के बीचों बीच में आखिर कैसे पहुंचा। भले ही आपको सुनकर अजीब लगे, पर लोगों ने स्पेनिश स्टोनहेंज की खोज पहली बार नहीं की है। एक जर्मन पुरातत्वविद ने इस संरचना की खोज सबसे पहले 1920 के दशक में कर ली थी। लेकिन 1963 में इलाके में एक मानव निर्मित झील को मंजूरी मिली, जिसके बाद ये संरचना करीब 60 सालों के लिए पानी में डूब गई। निर्माण के समय झील को इन पत्थरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी माना गया, क्योंकि यहाँ एक पावर प्लांट बनाया गया था जो आज भी बिजली सप्लाई कर रहा है। पर क्या आपको लगता है कि एक प्राचीन पवित्र स्थल की मौजूदगी बांध के निर्माण को रोकने के लिए पर्याप्त कारण होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। कंकालों से भरी झील। हिमालय पर्वत की गोद में बसी रूपकुंड झील सर्दियों के दौरान आइस स्केटिंग पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग बन जाती है। लेकिन जब गर्मियों में सूरज अपनी ताकत दिखाता है तो झील में बहुत कुछ भयानक नजर आता है। जी नहीं, मैं ये की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना परेशान करने वाली किसी चीज की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, राइट। गर्मियों में सैकड़ों इंसानी कंकाल झील की सतह पर उतराने लगते हैं, जो कि साल के बाकी समय जमी हुई झील के बर्फ में फंसे रहते हैं, जिसके चलते ये झील सिर्फ पर्यटकों के बीच नहीं बल्कि मामले की तह तक पहुंचने को उत्सुक ज्ञान के प्यासे शोधकर्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है। इन कंकालों की उत्पत्ति स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन लंबे समय से माना जाता है कि ये सभी लोग आज से करीब 1000 बरस पहले किसी विनाशकारी घटना में एक साथ मारे गए थे। लेकिन हाल ही में किए गए डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि ये सारे कंकाल एक ही समय के नहीं है, बल्कि 1000 साल के दौरान वहां पर जमा हुए थे। केवल 15 कंकालों में 9वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई लोगों से जुड़ी आनुवांशिक समानताएं पाई गईं, जबकि बाकी कंकालों में 1000 साल बाद के आनुवांशिक समूहों के संकेत पाए गए। आश्चर्यजनक रूप से शोधकर्ताओं ने पाया कि 14 कंकालों में पूर्वी भूमध्य सागर के पास रहने वालों का डीएनए मौजूद था, जिसका मतलब है कि ये लोग पता नहीं क्यों ग्रीस या लेबनान जैसी दूसरी दूर दराज जगहों से हिमालय तक आ गए थे। जाहिर है ये वहां पर स्कीइंग करने या छुट्टियां मनाने तो नहीं आए होंगे, इसलिए सवाल और भी गहरा हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। कंकाल के 5 नमूनों की खोपड़ी पर अजीब फ्रैक्चर पाए गए हैं, जिसका घाव कभी नहीं भर पाया। शोधकर्ता अंदाजा लगाते हैं कि शायद किसी जानलेवा तूफान के दौरान गिरने वाले विशाल ओले इस फ्रैक्चर के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी आपको आश्चर्य होगा कि ये बात रूपकुंड में पाए गए सिर्फ कुछ ही कंकालों की व्याख्या करती है, पर बाकी के लोग कयास लगाने के लिए आजाद हैं। कुछ कंकाल बसने के लिए किसी नई जगह की तलाश कर रहे प्रवासियों के हो सकते हैं। ये शायद लोगों की लाश को इस शांत और पवित्र स्थल पर दफनाने के लिए लाया जाता रहा हो। ये भी हो सकता है कि ये बदकिस्मत खोजियों का कोई दल रहा हो जो इस शानदार पर्वत श्रृंखला को देखने की अपनी ख्वाहिश के चलते मारे गए हों। फिलहाल इन सवालों का पुख्ता जवाब किसी के भी पास नहीं है। बकरा देव का मुखौटा। समुद्र तल से लगभग 700 फीट नीचे स्थित इजराइल का गैलीली सागर दुनिया की सबसे कम ऊंचाई वाली मीठे पानी की झील है। लेकिन जॉर्डन नदी द्वारा पोषित ये झील इजराइल में बढ़ते हुए सूखे के कारण लगातार सिकुड़ती जा रही है। जैसा कि हम देख ही चुके हैं, झीलों के सूखते ही पुरातत्वविद अपने फावड़े लेकर कूद पड़ते हैं और सौभाग्य से वे हर बार सही भी साबित होते हैं। साल 2015 में गैलीली सागर के पास की गई एक पुरातत्विक खुदाई में थोड़ा डरावना सा दिखने वाला कांस्य का एक बड़ा सा प्राचीन मुखौटा मिला। ये मुखौटा प्राचीन ग्रीक रोमन शहर हिप्पोस के ठीक बाहर पाया गया था और शुरू में इसके उद्देश्य के बारे में जानकर विशेषज्ञ हैरान रह गए थे। लेकिन जब मुखौटे पर जमी 2000 साल की गंदगी हटाकर थोड़ा पॉलिश किया गया तो प्राचीन यूनान के देवताओं की जानकारी रखने वाले समझ गए कि ये मुखौटा किसका प्रतीक था। 2 छोटे सींग, नुकीले कान और दाढ़ी वाला ये मुखौटा पैन देवता से मेल खा रहा था, जिसका आधा शरीर इंसान और आधा बकरी जैसा था। प्राचीन यूनान की पौराणिक कथाओं में पैन संगीत और जंगल का देवता है, जिसे अक्सर शिकार और चारागाहों से जोड़ा जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुखौटे को शायद अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए या किसी तरह के अनुष्ठान के बाद जानबूझकर वहां पर छोड़ा गया था। पैन की पूजा करने वाले लोग उसे खुश करने के लिए शराब और बलि समेत तरह तरह के शरारती अनुष्ठान करते हैं। मेरा मतलब समझ रहे ना आप? यानी इस मुखौटे ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़े ही अजीबोगरीब नज़ारे देखे होंगे। फिर भी ये आपकी अगली पार्टी अनुष्ठान के दौरान किसी से बातचीत शुरू करने के लिए एक बढ़िया टॉपिक साबित हो सकता है।
बिना सर की मूर्ति। पैन मास खोजने वालों को जमीन में दबे धातु के सिर को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर जितना अजीब लगा होगा, किसी अच्छी खासी मूर्ति को बिना सर के देखने वालों को भी उतना ही अजीब लग सकता है। साल 2019 में थाईलैंड के लोपबुरी में ठीक ऐसा ही हुआ, जब 150 साल पुराना एक बौद्ध मंदिर करीब 20 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद फिर से नजर आने लगा। मंदिर और उसके आसपास के गांव साल 1999 में इस इलाके में एक डैम बनाए जाने के कारण पूरी तरह से डूब गए थे। डैम निर्माण के दौरान 500 से ज्यादा घर तोड़े गए थे, लेकिन पवित्र माने जाने के कारण मंदिर को पानी तले पड़े रहने के लिए एकदम सही सलामत छोड़ दिया गया। 2019 में एक गंभीर सूखे के बाद जब मंदिर फिर से प्रकट हुआ तो हजारों पर्यटक और श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आ गए, लेकिन मंदिर की एक बेहद अहम चीज कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। बुद्ध की 13 फीट की ऊंची मूर्ति का सिर धड़ से गायब था। 20 साल तक पानी में डूबे रहने के कारण इसका सिर कहीं टूट गिर गया था और पुरातत्वविदों ने अफसोस जताते हुए बताया कि अब उसे ढूंढने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। मूर्ति का सिर चाहे पानी की धारा से टकराते टकराते छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया या किसी शैतान मछली द्वारा चुरा लिया गया हो, इसकी मौजूदा हालात और ठिकाने के बारे में हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये तो बड़े ही दुख की बात है भाई, लेकिन मैं पैन नामक एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो कि खुद के लिए एक नए शरीर की तलाश में है। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन एक समय में ये मंदिर लोगों के मिलने जुलने के लिए बड़ी ही लोकप्रिय जगह थी। धार्मिक समारोहों से लेकर यूं ही टहलने तक लोगों के दिल में वाट नोंग बुआ याई मंदिर के लिए बहुत ही खास जगह है। यानी भले ही मूर्ति का सिर गायब रहा हो, लेकिन मंदिर के फिर से नजर आने पर लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी दिखाई। लेकिन दुर्भाग्यवश सूखा खत्म होने के साथ मंदिर का फिर से पानी में डूब जाना लगभग तय है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को पूरी तरह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से हमने सीखा है कि पानी के सामने वाली चीजें एक ना एक दिन फिर से बाहर जरूर आती हैं। क्या आपने भी कभी पानी सूखने पर किसी रहस्यमय चीज की खोज की है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपना जवाब जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।